जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा के 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इसमें दोस्तों हम लोग सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित के भी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि इस चैनल पर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली इम्पोर्टेंट क्लास इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों चलिए बिना समय को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सामान्य विज्ञान और उसके बाद मैथ के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? यानी भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, बी में है पटना, सी गोरखपुर और डी पुणे। यानी इनमें से कौन से जगह पे भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो आप सभी जानते भी होंगे कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका गोरखपुर में स्थित है। और गोरखपुर आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो गोरखपुर में आपका ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम आपको हर एक क्वेश्चन के साथ बताते चलेंगे, इसलिए आप ध्यान से जरूर देखिएगा इस पूरे वीडियो को। दोस्तों गोरखपुर जो रेलवे सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसकी यदि लंबाई पूछेगा तो लंबाई 1366 मीटर हो जाएगी। यानी पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो 1366 मीटर हो जाएगी। तो आप इसको भी याद रखिएगा। और साथ साथ दोस्तों यदि पूछेगा कि दूसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो दोस्तों आपका उसका नाम है कोलम। कोलम रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा दूसरा रेलवे प्लेटफॉर्म है, सबसे लंबा। और ये दोस्तों आपका केरल राज्य में है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इजराइल की मुद्रा क्या है? यानी इनमें से कौन इजराइल की मुद्रा है? तो हमारा ऑप्शन ए में है यूरो, बी में शेकेल, सी क्रोन और डी आपका पेसो है। यानी इनमें से कौन है जो इजराइल की मुद्रा है? तो दोस्तों इजराइल की मुद्रा आपका शेकेल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेकेल। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 की तरफ देखें तो यूरो है। तो यूरो आप सभी जानते हैं कि किस देश की मुद्रा है, तो ये आपका यूरोपियन देशों की मुद्रा है। यूरो पूछेगा तो यूरोपियन देशों की मुद्रा हो जाएगी। और दोस्तों क्रोन पूछेगा तो क्रोन आपका डेनमार्क की मुद्रा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है आपका पेसो। तो पेसो दोस्तों आपका फिलिस्पीन और अन्य देशों की मुद्रा है। तो आपसे जिस तरह भी क्वेश्चन पूछेगा आप उस तरह क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो हमसे इजराइल की मुद्रा पूछा है, तो इजराइल की मुद्रा हमारा शेकेल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, जकार्ता इसकी राजधानी है। यानी निम्नलिखित में से किसकी राजधानी जकार्ता है? ऑप्शन ए में है इंडोनेशिया, बी में आपका इटली है, सी सिंगापुर और डी ईरान है। तो पूछ रहा है कि इसमें से किसकी राजधानी आपका जकार्ता है? तो जकार्ता दोस्तों आपका इंडोनेशिया की राजधानी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। जकार्ता की राजधानी आपका इंडोनेशिया है। और दोस्तों यदि इटली की राजधानी पूछेगा तो इटली की राजधानी रोम है। सिंगापुर की राजधानी पूछेगा दोस्तों तो सिंगापुर की राजधानी आपका सिंगापुर ही है। और उसके बाद ईरान की राजधानी पूछेगा तो ईरान की राजधानी आपका तेहरान है। तो क्वेश्चन जिस तरह पूछेगा आप जवाब उसी तरह दीजिएगा। और जो हम रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं कि रिपीट होता ही है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? यानी प्रथम एशियाई खेल आपका कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी जयपुर और डी लखनऊ। तो प्रथम एशियाई खेल दोस्तों आपका नई दिल्ली में हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये आपका प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था। और सन पूछेगा दोस्तों कि यह कब हुआ था, तो ये सन 1951 ईस्वी में हुआ था प्रथम एशियाई खेल। तो दोस्तों साथ साथ आप इसको भी याद रखिएगा।
यदि आपसे नेक्स्ट बार कहीं पूछ सकता है 9 जून को जो आपका ITI का एग्ज़ाम होने वाला है, कहीं आपसे पूछ दे कि प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा 1951 ईस्वी में आपका प्रथम एशियाई खेल हुआ था और ये नई दिल्ली में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश था। यानी रेशम, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश कौन था? ए में है आपका भारत, बी चीन, सी इंग्लैंड और डी जापान। यानी इनमें से कौन सा प्रथम देश था जो रेशम का उत्पादन किया था? तो दोस्तों रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश आपका चीन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला रेशम उत्पादन करने वाला देश चीन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र के लिए दिया गया। यानी अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो ऑप्शन ए में है शांति, बी भौतिक शास्त्र, सी अर्थशास्त्र और डी चिकित्सा शास्त्र। तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया? तो दोस्तों अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। और पूछेगा दोस्तों ये कब दिया गया था? तो आपका 1988 ईस्वी में दिया गया था। तो इसको सन को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गोदान किसने लिखी थी? यानी गोदान जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? तो आपका ऑप्शन ए में है प्रेमचंद्र, बी में विनोबा भावे, सी निराला और डी विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों जो गोदान आपका पुस्तक है इसके लेखक प्रेमचंद्र हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र। गोदान पुस्तक के लेखक प्रेमचंद्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। तो चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, माई तूथ किसने लिखी? यानी जो माई तूथ पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए में है मोरारजी देसाई, बी में है आपका इंदिरा गांधी, सी नेहरू जी और डी महात्मा गांधी। तो माई ट्रूथ जो आपका पुस्तक है ये किसने लिखा था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने माई ट्रूथ नामक पुस्तक को लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 अक्टूबर का महत्व इस कारण है। यानी 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक दिवस के कारण, बी विश्व पर्यावरण दिवस के कारण, सी शहीद दिवस के कारण और डी लाल बहादुर शास्त्री जयंती के कारण। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो आपका 2 अक्टूबर का महत्व ये आपका शहीद दिवस के कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये शहीद दिवस के कारण 2 अक्टूबर का महत्व है। और दोस्तों 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दोनों के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। तो शहीद दिवस के महत्व भी है इसका 2 अक्टूबर का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस इस तारीख को मनाया जाता है। यानी प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है 9 जनवरी, बी 10 फरवरी, सी 8 मार्च और डी 1 अप्रैल। तो प्रवासी भारतीय दिवस आप सभी जानते हैं कि यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में अंतरिक्ष कार्य का प्रारंभ आपका फर्स्ट ऑप्शन में 1962, 1972, 1982 या फिर सन 2000। तो दोस्तों भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ ये आपका सन 1962 से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी इनमें से कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन ए में है आपका गंगा, बी में है आपका मिसूरी, सी आपका अमेजन और डी नील नदी। तो इनमें से कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, यानी सबसे लंबी नदी है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है। और इसकी यदि आपसे लंबाई पूछेगा कि कितना लंबा है, तो ये आपका 6800 या 6853 किलोमीटर, 6853 किलोमीटर लंबी है। तो लंबाई पूछेगा तो आप 6853 याद रखिएगा, और नाम पूछेगा तो नील नदी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है, यानी राष्ट्रीय कैलेंडर इसमें से किससे प्रारंभ होता है? 1 चैत्र से, या 1 वैशाख से, या 1 आषाढ़ से, या 1 माघ से? तो राष्ट्रीय कैलेंडर इसमें से दोस्तों 1 चैत्र को प्रारंभ होता है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 चैत्र। 1 चैत्र को आपका राष्ट्रीय कैलेंडर ये आपका प्रारंभ होता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका अंतिम महीना पूछेगा तो दोस्तों इसका अंतिम महीना आपका फागुन होता है, जिसको हम लोग इस तरह लिखते हैं फाल्गुन। चैत्र से शुरू होता है और ये लास्ट महीना आपका फागुन होता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, कोंकणी यहाँ की सरकारी शासकीय भाषा है, यानी कोंकणी कहाँ की सरकारी शासकीय भाषा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र की, बी कर्नाटक की, सी गोवा की, या फिर डी नेपाल की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गोवा की। कोंकणी आपका गोवा की सरकारी यानी शासकीय भाषा है। सरकारी भाषा कहने का मतलब दोस्तों आपका शासकीय भाषा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोवा की। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, काली क्रांति का संबंध इससे है, यानी काली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है अंडे से, बी उर्वरक से, सी पेट्रोलियम उत्पादन से, और डी मछली उत्पादन से। तो दोस्तों काली क्रांति का संबंध आपका ये ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम उत्पादन से है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, यह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक है, यानी न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से इनमें से कौन एक है? तो आपका ऑप्शन ए में है बिहार, बी में राजस्थान, सी झारखंड, और डी मिजोरम। तो इनमें से कौन न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। यह सबसे न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से है, यानी 4 राज्यों में से इसका भी एक नाम आता है मिजोरम का। और पूछेगा दोस्तों ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका पहला बिहार हो जाएगा, दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तीसरा आपका राजस्थान, और चौथा आपका झारखंड हो जाएगा। तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है? तो सबसे लंबा समुद्र तट आपका ऑप्शन ए में है चेन्नई में, बी मुंबई में, सी त्रिवेंद्रम में, या फिर डी कोलकाता में। तो दोस्तों सबसे लंबा समुद्र तट पूछा है, तो सबसे लंबा समुद्र तट आपका चेन्नई में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये आपका 17 का। और पूछेगा दोस्तों कि उस समुद्र तट का नाम क्या है? तो समुद्र तट का नाम दोस्तों आपका मरीना है, मरीना समुद्र तट, जो आपका चेन्नई में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। और साथ ही अगर पूछेगा लंबा समुद्र तट है, तो साथ साथ इसकी लंबाई भी पूछ सकता है दोस्तों कि कितना है इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है, तो राइट आंसर इसका 13 किलोमीटर हो जाएगा। यानी लंबाई पूछेगा तो 13 किलोमीटर, और पूछेगा कि ये कहाँ है, तो ये चेन्नई में है, और इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम आपका मरीना हो जाएगा। तो जिस तरह क्वेश्चन पूछेगा आप उस तरह आंसर टिक लगाइएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है, यानी वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए में है गोवा, बी पोर्ट ब्लेयर, सी पुणे, और डी अमृतसर। तो दोस्तों वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल राजा को पराजय के पश्चात ईरान में पनाह लेनी पड़ी? यानी किस मुगल राजा को पराजय के पश्चात ईरान में पनाह लेनी पड़ी? तो ऑप्शन ए में है बाबर, हुमायूं, बहादुर शाह या अकबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। हुमायूं को मुगल मतलब यह हुमायूं मुगल राजा था जो इसको पराजय के बाद ईरान में इसको पनाह लेनी पड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका बी, हुमायूं। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, इनका नाम रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ है, यानी इनमें से कौन है? यानी असद अली खां है या बालाचंद्रन है या रविशंकर है या जोग है? इनमें से कौन है जिनका नाम वीणा से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असद अली खां। असद अली खां का नाम दोस्तों वीणा से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असद अली खां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर, यह अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यानी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आईटीआई में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पूछ दिया गया है यहाँ पे यह अर्थशास्त्र के लिए, यानी यह का मतलब दोस्तों इनमें से कोई एक। जैसे ऑप्शन ए में है आपका सैमुअलसन, कुजनेट्स या फ्रीस या फिर मिरडाल। इनमें से कौन थे जो अर्थशास्त्र में मतलब अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रीस। फ्रीस जो थे ये आपका अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था दोस्तों? तो ये आपका 1969 यानी 1969 ईस्वी में मिला था। तो इसको ही आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? यानी आरबीआई दोस्तों जिसका फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। और पूछता है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई आरबीआई की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तो 1935 ईस्वी में हुई थी। तो पूछ रहा है दोस्तों आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यानी प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? तो आपका ऑप्शन ए में है रामा राव, बी में है देशमुख, सी आपका झा है और डी आपका पटेल है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, देशमुख थे आपका आरबीआई के प्रथम ये आपका गवर्नर जो कि भारत के रहने वाले थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, यह 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। यानी निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों जो भारत के 2 बार प्रधानमंत्री हैं और एक कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं? ए में है आपका जी नड्डा, बी में है बीपी सिंह, सी में देवगौड़ा और डी में मोरारजी देसाई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी नंदा। ये 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की रेस कोर्स रोड का नाम क्या है? यानी नया नाम क्या है? दिल्ली की रेड कोर्स जो रोड है उसका नया नाम क्या है? लोक कल्याण मार्ग, शहीद मार्ग, लोकनायक मार्ग या फिर एकांता मार्ग? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक कल्याण मार्ग। यानी दिल्ली की रेड क्रॉस रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रख लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पूछेगा दोस्तों ये कब बदला गया है नाम? तो आपका सन 2016 ईस्वी में बदला गया है। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स इस देश का राष्ट्रगीत है। यानी किस देश का राष्ट्रीय गीत मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स है? तो ऑप्शन ए में है आपका जापान, बी कनाडा, सी चीन या फिर डी पाकिस्तान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। चीन का राष्ट्रीय गीत आपका मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स है। तो 25 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, प्रथम इंटरनेट इस वर्ष आरंभ हुआ। यानी पहला इंटरनेट
किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 2000 ईस्वी, या फिर 1900 ईस्वी, या फिर 1990, या 1969। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में आपका प्रथम इंटरनेट आरंभ हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, यह डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश था। यानी डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में है चीन, बी में जापान, सी इंग्लैंड और डी भारत है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। डाक सेवा प्रारंभ करने वाला इंग्लैंड प्रथम देश था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया? यानी इनमें से कौन से लेखक हैं जो स्वामी नाम के चरित्र को सृजन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नारायण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर, कौन सा शहर एशिया की सिलिकॉन घाटी कहलाता है? तो एशिया की सिलिकॉन घाटी कहलाने वाला शहर दोस्तों आपका बेंगलुरु है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है दोस्तों, यानी 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपका ऑप्शन ए में है पटना, राजगीर, वैशाली या फिर गया। यानी मगध राज्य की प्रथम राजधानी इनमें से कहाँ थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजगीर। मगध राज्य की प्रथम राजधानी राजगीर थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 30 का। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया? तो आपका ऑप्शन ए में है तांबा का, या फिर लोहा का, सोना का या चांदी का। यानी किस धातु का किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तांबा। तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हैं? तो बुद्ध के सिद्धांतों में दोस्तों इसमें से पूछा गया कितने आर्य सत्य हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 3, बी 6 यानी 6, सी में 4 और डी में 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 4। बुद्ध के सिद्धांतों में आर्य सत्य आपका 4 थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट हमारा 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया? यानी इनमें से कौन से सिख गुरु है जिसने अमृतसर नगर को बसाया था? तो अर्जुन देव ने, या फिर हरकिशन ने, या गोविंद सिंह ने, या रामदास ने। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रामदास ने। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले आपका गुरु गोविंद सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया? और आप लोग जानते हैं दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मतलब इसका कब शासन समाप्त हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो ऑप्शन ए में है 1857 में, 1858 में, या 1948 में, या 1980 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1858 ईस्वी में इसका शासन समाप्त हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लॉर्ड डलहौजी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज को इस शहर में प्रारंभ किया। यानी लॉर्ड डलहौजी किस इंजीनियरिंग कॉलेज को किस शहर में प्रारंभ किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में, बी है पुणे में, सी अमृतसर में, या डी रुड़की में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रुड़की में। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 37 यानी 37 नंबर, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह यहाँ पर शुरू हुआ।
यानी अंग्रेजी शासन के लिए यानी अंग्रेजों के लिए पहला विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो आपका ऑप्शन ए में है बिहार से, पंजाब से, आंध्र प्रदेश से या फिर उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों अंग्रेजों के लिए सबसे पहला विद्रोह ये आपका उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मिनटों में लगभग कितना समय लगता है? यानी कितना मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट में ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों आपका बृहस्पति ग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। 40 नंबर, समुद्री जल की लवणता ग्राम बटा 100 ग्राम में है। यानी समुद्री जल की लवणता ग्राम में कितना है? यानी 100 ग्राम में कितना है? तो दोस्तों समुद्री जल की लवणता आपका ग्राम में 3.5 है। यानी 100 ग्राम में 3.5 है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3.5। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 यानी 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। जहाज़ों पर पीला झंडा सूचित करता है कि वह इसको ले जा रहा है। यानी जहाज़ों पर जब पीला झंडा लगा होता है तो वह किस चीज़ को सूचित करता है? यानी उसमें उस जहाज़ में क्या जा रहा है या क्या चीज़ को सूचित करता है? तो आपका ऑप्शन ए में है सोना को ले जाना सूचित करता है, या फिर चिकित्सा सहायता को, या संक्रामक रोगी व्यक्ति को, या परमाणु सामग्री को। तो दोस्तों जहाज़ों पर जब लाल झंडा लगा होता है तो यह संक्रामक रोग से पीड़ित रोगी को ले जाना सूचित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रियंका चोपड़ा ने इस अमेरिकी टीवी धारावाहिक में अभिनव किया है। यानी प्रियंका चोपड़ा किस अमेरिकी धारावाहिक टीवी में अभिनव किया है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वांटिको में इनमें प्रियंका चोपड़ा ने अभिनव किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति कौन है? यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रम्प। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भीम नाम के ऐप में वन इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो भीम नाम के ऐप में वन आपका इंटरफेस के लिए उपयोग किया जाता है। यानी वन बोले तो आई जो इस प्रकार लिखा होता है, इसका उपयोग आपका इंटरफेस के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, किस राजनीतिक नेता का उपनाम टीपू है? यानी इनमें से कौन से नेता हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल या फिर नवाज शरीफ। इनमें से किस नेता का राजनीतिक नाम टीपू से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का नाम आपका टीपू यानी उपनाम टीपू से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, विनेश फोगेट का नाम इससे संबंधित है। यानी विनेश फोगेट का नाम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? गोल्फ से, बैडमिंटन से, या कुश्ती से, या फिर हॉकी से। तो दोस्तों हमारा 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 47, सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध कब लगाया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू पर आपका प्रतिबंध सन 2014 ईस्वी में लगाया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2014 ईस्वी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने प्रथम परमाणु अस्त्र का परीक्षण कहाँ किया? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने प्रथम परमाणु का परीक्षण आपका न्यू मैक्सिको में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई? यानी पद्म पुरस्कार देने की घोषणा कब शुरू की गई? तो आप तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1954 ईस्वी में यह शुरू की गई थी पद्म पुरस्कार देने की योजना।
तो नेक्स्ट हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसका नाम पवनार से जुड़ा हुआ है, यानी निम्नलिखित में से किसका नाम पवनार से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनोबा भावे। विनोबा भावे का नाम पवनार से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों को देख चुके हैं। 51 नंबर से दोस्तों हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद विज्ञान को खत्म होते ही हम लोग मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो हमारा विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51 नंबर, यह कहे तो एक से ही यह शुरू हो रहा है, लेकिन 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का हो गया था, इसलिए यह 51 से शुरू है। तो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तब तार में उत्पन्न होते हैं, यानी जब सितार के तारों को बजाया जाता है तो उस तारों में क्या उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों आपका अनुप्रस्थ उत्पन्न होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों हमारा, वायु में ध्वनि तरंगे हैं, यानी वायु में ध्वनि तरंगे इनमें से कौन सी तरंगे है। तो ये आपका अनुदैर्ध्य तरंगे है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 30 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी का तापमान घटाकर 20 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितनी बर्फ डालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों ये आपका 10 ग्राम बर्फ डालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, यानी 15 डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में बदला जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों C/5 = 9 - F। इस सूत्र से आप इसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका ऑप्शन ए हो राइट आंसर होगा, यानी 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप लोग इसको सॉल्यूशन करके हमें ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसी पे हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, द्रव्यमान 30 kg के एक लोहे के गोले का व्यास एक एल्युमिनियम के गोले के बराबर है, जिसका द्रव्यमान 10.5 kg है। गोले को एक साथ एक मीनार से गिराया जाता है। जब ये धरती से 10 मीटर ऊपर है तब उसका समान होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए त्वरण, इसका त्वरण समान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 56 नंबर क्वेश्चन है, अनयन क्रिया का न्यूनतम बल होता है। तो जो अनयन क्रिया होती है इसका न्यूनतम बल स्थिर विद्युतीय होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर दोस्तों जी का मान 0 होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, ब्राइन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति कैलोरी है। इसके 40 कैलोरी को पानी के 30 सीसी से मिश्रित किया जाए तो घोल का घनत्व कितना होगा। तो दोस्तों इस घोल का घनत्व आपका 1.11 जी प्रति सीसी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा, 10 केजी और 20 केजी द्रव्यमान का एक द्रव्यमानहीन कमानी द्वारा जोड़े गए हैं। 20 केजी द्रव्यमान पर एक 200 न्यूटन का बल कार्यशील है। दर्शाए गए क्षण पर 10 केजी द्रव्यमान का त्वरण 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तब 20 केजी द्रव्यमान का त्वरण कितना होगा। तो दोस्तों इस द्रव्यमान का त्वरण आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 मीटर सेमी लंबी है। इस सुई के शीर्ष की चाल है। तो जब घड़ी की सुई 2 सेमी लंबी है दोस्तों, तो इसके शीर्ष की चाल 0.21 सेमी प्रति सेकंड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, दांतों पर प्रकाश एकत्रित करने के लिए दांतों का डॉक्टर इस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी ये जो डॉक्टर है ये किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग, जो कि आप सभी जानते हैं कि और क्लास 10th में पढ़े भी हैं कि दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, फोकस
ये आपका फोकस लंबाई 30 सेमी के एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का है, 1/4 है। दर्पण से इसकी दूरी कितनी हो गई? तो दोस्तों दर्पण से इसकी दूरी 90 सेमी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u इस सूत्र के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है। एक विद्युत बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट है और 100 वाट है, यानी 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर संचालित किया जाता है तो इसके द्वारा खपत की गई शक्ति का मान कितना होगा? इसमें 2 वोल्ट है और शक्ति भी 2 ही, यानी एक शक्ति दिया है और दूसरा शक्ति पूछ रहा है। तो हम लोग सूत्र का यूज करेंगे दोस्तों। V से आपका वोल्ट होता है और V/P, V1/P1 और दोस्तों बराबर फिर V2/P2। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी 25 वाट। क्वेश्चन नंबर 64 है। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बैटरी में प्रवाहित धारा है, यानी जो चित्र में परिपथ दर्शाया गया है इसमें बैटरी में प्रवाहित धारा का मान कितना है? तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है इसमें प्रवाहित धारा का मान ये आपका 1/10 यानी 1/10 एम्पियर है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/10 एम्पियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65 यानी 65 नंबर क्वेश्चन है। एक विद्युतीय फ्यूज इस प्रकार आधारित है, यानी विद्युत ये जो फ्यूज होता है वह किस पर आधारित होता है? तो ये धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत ये दोस्तों को लकड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत आपका लकड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 67 यानी 67 नंबर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही और गलत उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों इस सभी कथन को पढ़ना है और सही गलत उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन 2 में है हमारा पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है, तो यही सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 68 है। ऊर्जा का ह्रासित हो रहा स्रोत है, यानी ऊर्जा का ह्रासित हो रहा इनमें से कौन सा स्रोत है? तो दोस्तों आपका जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का ह्रासित हो रहा स्रोत है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। वायु प्रदूषण के कारण फोटो रासायनिक अभिक्रिया निर्माण में सम्मिलित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी ओजोन परिऑक्साइड नाइट्रेट एल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 70 यानी 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 4 विभिन्न स्रोतों PQRS से प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 0.7 माइक्रोन, 0.6 माइक्रोन, 0.5 माइक्रोन और 0.4 माइक्रोन है। निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम ऊर्जा होगी? तो दोस्तों इनमें सबसे अधिकतम ऊर्जा एस की होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। चलिए हम लोग नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अल्प समय में अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है? तो अल्प समय में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला आपका नाभिकीय संलयन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है, यानी सबसे कम समय कौन लेता है सूर्य के चारों तरफ घूमने में? तो दोस्तों ये आपका बुध ग्रह है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट है इसलिए सबसे कम समय लेता है सूर्य के चारों तरफ घूमने में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर 73 है। पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार चक्रण कर रही है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमती है? तो दोस्तों ये आपका पश्चिम से पूरब घूमती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम से पूरब। क्वेश्चन नंबर 74 है। जब वाष्प गर्म कोक के ऊपर से गुजरती है तब उत्पन्न होती है, यानी जब वाष्प गर्म कोक के ऊपर से गुजरती है तो क्या उत्पन्न होती है? तो ये आपका जलवाष्प उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है। हमारे देश में मौसम की भविष्यवाणी के लिए प्रयोग में आने वाला कृत्रिम उपग्रह है। तो मौसम की भविष्यवाणी के लिए प्रयोग में आने वाला कृत्रिम उपग्रह आपका इंस्टेंस 1B है। इनसैट 1B आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
76 नंबर क्वेश्चन है, यदि n इक्वल टू 2 तो l के सभी मानों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों l के सभी मानों की संख्या आपका 2 होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। नेक्स्ट हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी, क्योंकि जब हम लोग 1s2 2s2 लिखते हैं इसमें, या फिर इस तरह लिखते हैं तो 2 8 18, इस तरह लिखते हैं 2 8 8 18, इसमें लास्ट में आपका 7 इलेक्ट्रॉन ही बचता है, और ये 17 क्लोरीन का है आपका। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है, किसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है? यानी इनमें से किसी की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तो आपका फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन की तरह है, यानी इनमें किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन की तरह है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा Mg का पावर 2+। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, इस आयन का आकार इसके परमाणु से कम है, यानी इनमें से किस आयन का आकार इसके परमाणु से कम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Ca2+। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है दोस्तों, इस यौगिक में दोनों आयनिक और सहसंयोजक बंधन विद्यमान होते हैं, यानी किस यौगिक में दोनों आयनिक और सहसंयोजक बंधन विद्यमान होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NaOH। NaOH में आपका दोनों आयनिक और सहसंयोजक बंधन भी विद्यमान होते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी में सी की परसेंट क्या है? सी बोले तो कार्बन, लकड़ी में कार्बन का परसेंट मात्रा क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60%। कार्बन की मात्रा लकड़ी में आपका 60% है। नेक्स्ट हमारा 83 नंबर क्वेश्चन है, यह एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, यानी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो आपका एथेनॉल जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। 84 नंबर क्वेश्चन है, किसका ऊष्मीय मान सर्वोच्चतम होता है? तो इसमें से दोस्तों उच्चतम मान आपका लिग्नाइट का सर्वोत्तम होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, कौन एक रॉकेट ईंधन है? तो इसमें से रॉकेट ईंधन कहलाने वाला आपका मिथाइल हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है, यह सबसे बुरा ऊष्मा चालक है, यानी सबसे बुरा ऊष्मा चालक इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका पीबी है, पीबी यानी सीसा। मरकरी का सूत्र है दोस्तों पीबी, तो सीसा सबसे कम चालक है, यानी 200, यहाँ इसमें बुरा चालक बोला है, तो सबसे बुरा चालक ये आपका सीसा हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, O2 के प्रति कौन न्यूनतम क्रियाशील है? तो O2 के प्रति दोस्तों इसमें सबसे कम यानी सबसे न्यूनतम क्रियाशील आपका Cu यानी कॉपर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है, Cu की एक छड़ को AgNO3 के विलयन में रखा गया है, कुछ समय पश्चात विलयन इसके उत्पाद के कारण नीला हो गया, तो क्या होगा दोस्तों? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CuNO3 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है दोस्तों, कौन सी एक चमकीली अधातु है, यानी इनमें से कौन सी एक अधातु है जो चमकीली होती है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आई है दोस्तों जो आपका चमकीली धातु है। नेक्स्ट हमारा अधातु है। 90 नंबर क्वेश्चन है, किस अयस्क का भर्जन किया जाता है? तो दोस्तों अयस्क का भर्जन जिसका किया जाता है वो आपका बॉक्साइड है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, कौन एक Fe का कार्बोनेट अयस्क है? तो Fe का कार्बोनेट अयस्क दोस्तों इनमें से आपका सीडे राइट है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब यह गैस गलित कॉपर से निष्कासित होती है तो फफोलेदार कॉपर बनता है, तो दोस्तों यह कौन गैस है? तो ये आपका SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट हमारा 93 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रास में होता है, यानी ब्रास में इनमें से क्या होता है? तो दोस्तों ब्रास में आपको बता दें कॉपर 60% और जिंक 40% होता है। जिंक इसमें 40% जिंक होता है, तो 40% जिंक इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, 40% इसमें जिंक होता है, और कॉपर की मात्रा दोस्तों इसमें 60% होती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है, यह जल में काफ़ी घुलनशील होता है। तो जल में काफ़ी घुलनशील आपका Na2CO3 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों, यह वाटर ग्लास कहलाता है, यानी वाटर ग्लास इनमें से कौन कहलाता है। तो दोस्तों वाटर ग्लास आपका Na2SiO3 कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक नाम सही नहीं है, यानी इनमें कौन सा नाम सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 मेथिल ब्यूटेन नाम सही नहीं है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है, किसका क्वथनांक सर्वोत्तम होता है, यानी इनमें से किसका क्वथनांक जो है वो सबसे उच्च होता है। तो आपका ऑप्शन ए में है CH4 यानी मीथेन, C4H10, C5H12 और C6H आपका 14, यानी किसका क्वथनांक सबसे इनमें सर्वोच्चतम यानी सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, C6H14 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है, यह गैस कोयले के खदानों में 80% तक की मात्रा में होती है, यानी इनमें से कौन सा गैस है जो कोयले के खदानों में 80% मात्रा में होती है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीथेन। मीथेन का दोस्तों मात्रा आपका अधिक होता है ये कोयले के खदानों में। नेक्स्ट हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है, एक गैस के 1 मोल के साथ Br2 के 2 मोल जुड़ गए हैं, वह गैस कौन सा है। तो दोस्तों वो गैस आपका प्रोपायन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, सिरे यानी मोलासिस में लगभग 30% यह होता है, यानी मोलासिस सिरे में 30% किसकी मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुक्रोज की मात्रा 30% होती है सिरे यानी मोलासिस में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोग सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 50-50 यानी 50 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के और 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग 25 क्वेश्चन मैथ के देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों, 1 फीट बराबर डैश डैश मीटर, यानी 1 फीट में कितना मीटर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 फीट में 0.305 मीटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा 102 नंबर क्वेश्चन है। 102 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 3.5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। यदि त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण 120 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी इसमें हम लोगों को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने का आप लोग सूत्र जानते होंगे दोस्तों। इसका सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसी सूत्र के माध्यम से हम इसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो थीटा का मान दोस्तों हमारा 120 डिग्री है, 120 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद नीचे 360 और गुना में आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 होता है और गुना आर का मान आपका 3.5 दिया है। तो 3.5 गुना 3.5 लिखेंगे हम लोग। तो 3.5 को दशमलव जब हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा और इसका भी दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा। तो चलिए हम इसको काट कर देखते हैं। तो हमारा ये 120 से 360 3 मर्त में कट जाएगा, यानी 120 या 360 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसके बाद हम लोग 7 से 35 को 5 मर्त में काट सकते हैं, 7×5 = 35। और उसके बाद 5 से 10 को 2 मर्त में, 5 दूना 10, फिर 2 से 22 को 11 मर्त में। और इसके बाद दोस्तों हम लोग किसको काट सकते हैं, तो इनमें सब काटने वाला कुछ नहीं बचा है, यानी 11 गुना 55 और बट्टा हमारा 10 गुना 3 बच रहा है। 11 गुना 3.5 और बट्टा 3 बचा था हमारा। तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 30 हो जाएगा और 11 में 35 से गुना करेंगे और भागा 30 से करेंगे तो हमारा 12.83 ये वर्ग सेमी यानी सेमी स्क्वायर निकल जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 12.83 और जो कि ऑप्शन नंबर सी में है
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 102 का। चलिए हम 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 103 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से तीन गुनी है। यदि तीनों संख्या का योग 40 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम तीसरी संख्या x है और उसके बाद दूसरी संख्या 3x है, और पहली संख्या निकालेंगे दोस्तों तो हमारा 3x और गुना 2 आ जाएगा, क्योंकि दो गुना है तो 3 गुना हमारा 6x आ जाएगा। तो तीनों संख्या निकल गया। अब तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो x 3x और 6x, तो x प्लस 3x प्लस 6x हो जाएगा हमारा, और बराबर में योग इनका 40 है तो 40 हो जाएगा। तो 3x और 6x 9x और 1x 10x हो जाएगा, और बराबर हमारा 40 हो जाएगा। तो 10 से आपका 4 मार्क में कट जाएगा, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान 4 आ जाएगा, यानी तो हम लोग पहली संख्या को दोस्तों, तीसरी संख्या को हम लोग x माने थे और हमसे बोला है कौन सी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी पहली संख्या हो गई, क्योंकि इसका मान 6x था और 6 में x का मान रखेंगे तो 6 गुना 4 हो जाएगा, तो 6 चौका आपका 24 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या यही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है, 5 7 6 7 2 8 7 का परिसर क्या होगा, यानी इन सभी संख्या का परिसर क्या होगा। तो दोस्तों परिसर बराबर होता है हमारा सबसे बड़ी संख्या और माइनस सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारा 8 है तो 8 हो जाएगा, और सबसे छोटी संख्या 2 है तो -2 करेंगे, तो 8 माइनस 2 हमारा 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों, वह कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या है जो 10 12 15 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 10 12 15 और 18 इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 15 उसी तरह हो जाएगा हमारा, 2 नवा 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग भाग लगाएं तो दोस्तों यहाँ पे 3 से भाग लगेगा तो 5 का 5 हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 तिया 9 हो जाएगा। उसके बाद 5 से भाग लग जाएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 3 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक 2 बच रहा है, और एक यहाँ पे 2 बच रहा है, और 3 भी 2 और 5 1 बच रहा है, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 इतना हमारा बच रहा है। तो सबको हम लोग गुना करेंगे तो 2 दूना 4 4 तियाँ 12 12 तियाँ 36, और 36 में 5 से गुना किया जाएगा दोस्तों, तो 5 36 के हाथ में 3 और 5 तियाँ 15 3 18, यानी 180 आ जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 180। तो इसका लघुत्तम जब आप निकालिएगा तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा। 106 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 20 50 80 30 60 का माध्य क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं माध्य का सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो इन सभी को पहले जोड़ देंगे और बटा में इनकी संख्या कितना है तो लिख लेंगे। तो चलिए मान लीजिए हम सभी को जोड़ दिए, सबके बटा में हम लोग प्लस लगा लेंगे, प्लस लगा लिए। उसके बाद इनकी संख्या 1 2 3 4 5 की संख्या है तो 5 बटा में दे देंगे। 50 20 70 हो जाएगा, 70 और 80 आपका 150 हो जाएगा, 150 और 30 180 और 60 आपका 240 हो जाएगा। तो 240 और बटा में 5 हो जाएगा, 5 से भागा दीजिएगा आप तो 5 चौका 20 हो जाएगा और 5 आठे 40 हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48 यानी 48 क्वेश्चन नंबर 106 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है दोस्तों, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, या आपका कॉस 60 डिग्री और सेक 80 डिग्री, इनका मान क्या होगा। तो दोस्तों ये सब गुना में दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये गुना में दिया हुआ है तो सबको इसी तरह लिख लेंगे, या हम नीचे इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। मान लीजिए आप इसको साइन 10 डिग्री, उसके बाद साइन इंटू में साइन 30 डिग्री, उसके बाद इंटू में कॉस 60 डिग्री लिख दें, और बट्टा में दोस्तों यहाँ पे सेक 80 डिग्री है, सेक 80 को यदि कॉस में बदले तो हमारा कॉस 80 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 80 डिग्री हम लोग लिख लेंगे।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइन 10 को उसी तरह रहने देंगे। साइन 30 का मान हमारा 1/2 होता है और कॉस 60 का मान भी हमारा 1/2 होता है। तो ये साइन 10 बच जाएगा हमारा, तो साइन 10 और इंटू 1/2 गुना 1/2 और नीचे हमारा सेक 80 डिग्री था, यानी कॉस 80 डिग्री था। कॉस में बदले थे हम लोग सेक को, तो कॉस 80 डिग्री था। तो हमारा साइन 10 डिग्री इंटू 1/4 हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, चलिए हम लोग लिखते हैं साइन आपका 10 डिग्री इंटू 1/4 और बट्टा में कॉस 80 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा बचा था दोस्तों बट्टा में कॉस 80 डिग्री। और दोस्तों हम लोग यहाँ से कॉस 80 को यदि बदलना चाहें साइन में, तो दोस्तों साइन ये आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 80 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा कॉस 80 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं एक लाइन और, यहाँ पे साइन 10 डिग्री और गुना 1/4 और इसको जब बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन 10 डिग्री, ये भी आ जाएगा। तो साइन 10 डिग्री आ जाएगा, तो साइन 10 से साइन 10 तो कट जाएगा और 1/4 हमारा आ जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/4। एक बार आप लोग भी इसको निकाल कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 108 नंबर क्वेश्चन, 100 पदों का माध्य 44 है। यह पाया गया कि 3 पद 60, 70, 80 के बदले गलती से क्रमशः 40, 50, 60 ले लिया गया। कुल पदों का सही माध्य कितना होगा? यानी कुल पदों का सही माध्य हम लोगों को निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों 100 पदों का कुल योग, ये हमारा 44 गुना 100 हो जाएगा, यानी 4400 पदों का कुल योग निकालना होगा। तो 44 गुना 100 हम लोग कर दें, तो 4400 आ गया हमारा 100 पदों का कुल योग। और 100 पदों का सही योग निकालेंगे तो 4400 माइनस 40 प्लस 50 प्लस 60 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 60, 70, 80 भी लिया था, तो प्लस में हम इसको भी रख लेंगे, प्लस 60, 70 और प्लस 80। तो सबको रखेंगे और जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमारा टोटल 4460 आ जाएगा। तो 4460 आ जाएगा, तो इसका सही माध्य हम लोग निकालते हैं। तो सही माध्य दोस्तों 4460 जो आया था हमारा, और बट्टा में 100 लिख लेंगे। 100 क्योंकि हमारा पदों की संख्या 100 है, और इसे भागा देंगे तो 44.60 आ जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44.60 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 गुना 2 का पावर x बराबर 5 का पावर 0, तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 8 को हम लोग 2 का क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 का क्यों और गुना 2 का पावर x पहले से, तो 2 का पावर x लिख लेंगे, बराबर में 5 का पावर 0 लिख लेंगे। तो दो जब पावर समान होता है दोस्तों, यहाँ पे x होगा, जब यहाँ पे पावर अलग अलग हो और घात समान हो दोस्तों, तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो 2 का पावर 3 प्लस x लिख लेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों नीचे वाली संख्या समान है, और बराबर में हमारा 5 का पावर 0 हो जाएगा। और दोस्तों 5 का पावर 0 बराबर हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 5 का पावर 0 का मान भी 1 होता है और 2 का पावर 0 का मान भी 1 होता है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उससे, इसलिए हम इसको लिख दिए। तो 2 का पावर x प्लस 3 था हमारा, और बराबर में 2 का पावर 0। तो दोनों मान जब बराबर है तो x प्लस 3 बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा -3 आ जाएगा। तो x बराबर -3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वह पूर्ण वर्ग संख्या जो 5, 6, 10 से पूर्णतः विभाजित होती है वह संख्या है। यानी वह पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 5, 6 और 10 से आपका पूर्णतः विभाजित होती है। तो चलिए हम इसको निकाल कर देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 5, 6 और 10 का निकालेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 5 है, 6 है और हमारा 10 है। तो 5, 6, 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ से 2 से 5 का 5 हो जाएगा, और 2 3 6 और 2 5 10 हो जाएगा। फिर 5 से इसको भागा दें तो 5 एकम 5, 3 का 3 और 5 एकम 5 हो जाएगा। यानी एक 2 बच रहा है, एक 5 और एक 3 हो रहा है। तो यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा।
और यहाँ पे पूर्ण वर्ग बोला है तो सबकी संख्या 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 गुना 2 और 3 गुना 3 और 5 गुना 5 हो जाएगा। तो इस सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पच्चीस 60 और 60 पच्चीस 300 हो जाएगा और 300 तियाँ 900, टोटल हमारा 900 आ जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 900। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2 प्लस एक्स रूट थ्री इजकल टू 1/2 प्लस रूट थ्री हो तो x का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसमें x का मान फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसको लिख लेंगे। मान लीजिए हम इसको लिख लिए, इतना संख्या को पहले लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे अपरिमेय संख्या है तो इसका परिमेयकरण करेंगे और इस संख्या को उसी तरह रहने देंगे। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1/2 प्लस रूट थ्री हो जाएगा और ये आपका गुना में 2 माइनस रूट थ्री और फिर बट्टा में भी आपका 2 माइनस रूट थ्री हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 माइनस रूट थ्री और यहाँ पे भी 2 माइनस रूट थ्री हो जाएगा आपका। तो इस तरह हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गुना करेंगे इसको। तो गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा 2 माइनस रूट थ्री 2 माइनस रूट थ्री हो जाएगा। एक मिनट, गुना करेंगे हम लोग तो 2 माइनस रूट थ्री हो जाएगा और बट्टा में हमारा हो जाएगा 4 माइनस थ्री, यानी इसका परिमेयकरण करेंगे तो इस तरह आएगा। तो 4 माइनस थ्री 1 हो जाएगा, यानी बराबर में 2 माइनस रूट थ्री बच जाएगा। तो 2 प्लस एक्स रूट थ्री और बराबर में हमारा हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। तो दोनों पक्षों को जब हम तुलना करेंगे तो हमारा x का मान -1 आ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a इजकल टू 64 और b इजकल टू 289 यानी 289 है तो इतना का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसमें रख कर देखते हैं। तो आप लोग रूट को निकालना तो जानते ही होंगे दोस्तों। चलिए आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रूट 64 का मान 8 होता है और रूट 289 का मान आपका 17 होता है। तो आप लोग इसको निकाल कर हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। हम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, जो भी इनका आंसर सही बताएंगे उनको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का माध्य 3:4 है और उनका मौसक 15 है, तो दोनों संख्याओं का लौसक क्या होगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो पहली संख्या मान लीजिए हमारा 3y है और दूसरी संख्या हमारा 4y है। तो इनका मौसा हमारा कितना दिया हुआ है, 15। तो y का मान हमारा कितना है, मान लीजिए 15 है। तो 15y का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद संख्याओं का लौसा हम लोग निकालेंगे दोस्तों। तो 3 गुना 4 और गुना y हो जाएगा और बराबर में हमारा y और बराबर में हमारा 12y हो जाएगा। तो 12 गुना 15 हो जाएगा। यहाँ पे 12 गुना 15 और बराबर में 180 हो जाएगा। 12 गुना 15 बराबर में 180। तो अभिष्ट लौसो हमारा कितना आ जाएगा, इसको निकालिएगा तो अभिष्ट लौसो हमारा 180 आ जाएगा। यानी जब 12 में आप लोग 15 से गुना कीजिएगा तो बराबर में हमारा 12 50 60 का जीरो हाथ में 6 और 12 दून एक 12 50 60 का जीरो हाथ में 6 हो जाएगा। 12 कम 12 12 6 आपका 18, यानी 180 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 180। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4.6 प्लस 3.1 का स्क्वायर माइनस 4.6 माइनस 3.1 का स्क्वायर, इसका मान कितना होगा। तो हमको इसका मान निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका मान निकाल कर देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सोल्यूशन में क्या करेंगे कि इसका 4.6 है और 3.1 है। तो जब इसका हम लोग निकालेंगे तो 7.7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका 77 का स्क्वायर जब करेंगे, या इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो 7.7 माइनस 1.5 और इस प्रकार इंटू में 7.7 माइनस 1.5 लिख लेंगे। ये दोनों गुना में हो जाएगा। और उसके बाद 9.2
गुना 6.2 और बराबर 9.2 हमारा आ जाएगा और इसका मान 6.2 आ जाएगा। तो बराबर में हमारा कितना आ जाएगा 57.04। दोनों को गुना करेंगे तो 57.04 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और ऐसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं तो इस पे भी इस सूत्र को निकाल सकते हैं। या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये 4ab का सूत्र होता है। तो 4ab के सूत्र से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी संख्या एक विषम संख्या है, यानी विषम भी है और अभाज्य भी है, इनमें से कौन सी संख्या। तो दोस्तों 61 आपका विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 27 का पावर माइनस 2/3 का मान किसके मध्य है, यानी 27 का पावर माइनस 2/3 का मान इनमें से किसके मध्य आएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 27 का पावर माइनस 2/3 लिखा हुआ है यहाँ। तो 27 को हम लोग 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। 3 या 9 9 3 27, यानी 3 का क्यों होता है और ये गुना में हो जाएगा माइनस 2/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 3 का पावर आपका -2 बच जाएगा। तो ये आपका 1/9 हो जाएगा। और 1/9 का मान दोस्तों 0 और 1 का बीच है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 और 1 के बीच 1/9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 का कितने परसेंट 84 है, यानी 7 का कितना परसेंट 84 होगा। तो दोस्तों x/100 और गुना 7 और बराबर हम लोग 84 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि मतलब 7 का कितना परसेंट। तो x/100 और 7 का पूछा है तो 7 और कितना परसेंट 84 है, तो बराबर में हम लोग 84 लिखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x/100 हो जाएगा हमारा। 7 से पहले इसको 12 मर्त में काट लेंगे तो x/100 बराबर हमारा 12 आ जाएगा। x/100 बराबर 12, तो 100 से 12 में गुना होगा तो 1200 हो जाएगा, यानी x का मान हमारा 1200 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, √248 प्लस √52 प्लस √144 का मान क्या होगा। तो इन सभी को पहले रूट में रख देंगे। उसके बाद इस 144 को जब हम लोग रूट से निकालेंगे दोस्तों तो हमारा 12 निकल जाएगा। और फिर दोस्तों 12 को इसमें जोड़कर और निकाल देंगे। ऊपर रूट वाला एक और क्वेश्चन आया था, आप लोग इसको भी सॉल्व करके देखिएगा। तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका आंसर। तो आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना का मान हम लोगों को निकालना है, यानी इतना का मान क्या होगा। तो 289 आपका 17 का स्क्वायर होता है, तो 0.17 तो आपका ऊपर बच जाएगा और बटा में आपका 0.17 और बटा में आपका 0.121 है, तो आपका 0.11 नीचे बच जाएगा, यानी 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 170 और बट्टा हमारा 11 हो जाएगा। तो 111 से 170 बटा 11 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 क्रमागत अंकों का औसत 48 है, पहले अंक का मान कितना होगा। यानी 5 क्रमागत अंकों का मान दिया हुआ है 48, तो हमसे पूछा है कि पहले अंक का मान कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि 5 क्रमागत अंक है। तो मान लीजिए पहला अंक y है, दूसरा y+1, तीसरा y+2, चौथा y+3 और पाँचवा y+4। तो इस प्रकार हमें कितना y मिल गया। तो दोस्तों हमें 5y मिल गया। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 5y हो जाएगा और प्लस में हमारा y+1, y+2, y+3, तो 2 1 3 3 3 6 और 4 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे 48 और बटा में संख्या कितनी थी, तो 5 थी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा 5y + 10 बराबर 240, क्योंकि 48 में 5 से गुना करेंगे तो 240 आएगा। तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 75 अंकों का अंकगणितीय औसत इतना यानी 35 है, प्रत्येक अंक को 5 बढ़ा दिया जाए तो उन संख्याओं का नया औसत क्या होगा।
तो दोस्तों औसत दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें से प्रत्येक में 5 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 5 बढ़ाने पर दोस्तों 35 और प्लस 5 बढ़ाने पर नया औसत हमारा 40 हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या 36 से उतनी ही अधिक है जितनी वह 86 से कम है, तो वह संख्या का मान कितना होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि उस संख्या का मान कितना होगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए मान लीजिए अगर उस संख्या को हम लोग y मान लेते हैं, संख्या को y मान ले तो y माइनस 36 यानी उस संख्या से कितनी अधिक, तो y माइनस 36 हो जाएगा हमारा, और बराबर में हमारा 86 माइनस वाई हो जाएगा। तो 86 माइनस वाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे y को इधर लाएंगे तो हमारा 2y हो जाएगा, और बराबर में 86 और 36 हमारा 122 हो जाएगा। तो 2y बराबर 122 यानी y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो हमारा 61 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 15 और उनके वर्गों का योग 113 है, तो लघुत्तर संख्या क्या होगी। यानी लघुत्तर संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को दो संख्या का वर्गों का योग दिया हुआ है। मान लीजिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो इनका योग दिया हुआ है 15 और इनका स्क्वायर का योग यानी x प्लस वाई का स्क्वायर का योग 113 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आपका 225 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस 2xy हो जाएगा, और बराबर हमारा 225 हो जाएगा। तो 225 हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2xy बराबर 225 माइनस 113 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 112 बच जाएगा। यानी एक्स वाई का मान दोस्तों आपका 56 हो जाएगा, और x का मान 7 है और y का मान 8 है, तो 7 8 56 और बराबर में आपका, तो इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या x का मान हमारा 7 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 27 का पावर 2/3 का मान क्या होगा। तो 27 3 का क्यों है, तो 3 का क्यों आपका हो जाएगा और गुना 2/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x का पावर 1/4 बट ये बराबर 48/x का पावर 3/4 में x का मान कितना होगा। तो हमें इसमें x का मान निकालना है। तो x का पावर 1/4 दिया हुआ है दोस्तों, x का पावर मान लीजिए इतना दिया हुआ है संख्या, मान लीजिए इतना हमको दिया हुआ है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको 1/4 x का पावर 1/4 है और इसका पावर 3/4 है, तो इसको हम लोग प्लस में लिख लेंगे 3/4 और बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी x का पावर 1 और बराबर 48 हो जाएगा। x का पावर 1 बराबर 48, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखे हैं बिहार ITI इंट्रेंस एग्जाम के मैथ, साइंस और जीके सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।